डेफिनेशन में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद गुड्स। गुड्स वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप होल्ड कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सर्विसेज वो नॉन फिजिकल ऑफरिंग्स होती हैं जिन्हें आप टच, होल्ड और स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है टेंजिबिलिटी का। टेंजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स जिन्हें आप होल्ड, टच और स्टोर कर सकते हो। इनटेंजिबिलिटी का मतलब ये है कि वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स जिन्हें आप होल्ड, टच और स्टोर नहीं कर सकते। तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं गुड्स, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं सर्विसेज। सर क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज भी हैं? द आंसर इज यस। गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट जो वर्ड है वो निकला है प्रोड्यूस से। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाता है। सर ये बात तो हमें पता थी कि गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो क्या सर्विसेज को भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? द आंसर इज यस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। ये जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं आपको सर्विस इम्पार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सर्विस आपको दे रहा हूँ, ये सर्विस मैंने पहले मैन्युफैक्चर या डेवलप की होगी कि लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ानी है, क्या चीज़ नहीं पढ़ानी, किस हद तक एक्सप्लेन करना है, क्या एग्जाम्पल्स कोड करनी है, कोर्स के अलावा 4 बातें कौन सी बतानी है, 4 बातें कोर्स की कौन सी नहीं बतानी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्विस के प्रोडक्शन की। आप अपनी एग्जाम्पल लें। इंशाल्लाह वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जो 21 पेपर आपने पढ़े होंगे, 4 हैंड्स ऑन कोर्सेज आपने पढ़े होंगे, या 3.5 साल की आर्टिकलशिप आपने की होगी, तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड आपकी सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो सर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनकी और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? इनकी दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, गुड्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बदले में आपको मिलता है प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जाती हैं। तो पहली सिमिलैरिटी ये थी कि गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाती हैं। दूसरी जो सिमिलैरिटी ये थी कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कस्टमर्स की। कस्टमर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो इनटू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद उसे यूज करते हैं पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, बिजनेसेस वो कस्टमर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद उसे यूज करते हैं फॉर बिजनेस बेनिफिट्स। सर इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि एग्जाम्पल नंबर 1 कि आप एज इंडिविजुअल किसी शॉप से चावल खरीदते हो, वो चावल आप घर पे लेके जाते हो, अम्मी उसकी बिरयानी बनाती है और आप सब फैमिली मेम्बर्स उस बिरयानी को खा लेते हो। तो यहाँ पे आप जो कस्टमर थे वो थे कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि आपने उन राइस को इस्तेमाल किया फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स। दूसरी एग्जाम्पल में सिमिलर शॉप से आपने वही चावल खरीदे, आप अपनी शॉप पे लेकर आए, आपने उसकी देग में बिरयानी बनाई और आपने उससे पैकेट्स बना के वो बिरयानी सेल कर दी। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर नहीं बल्कि बिजनेस बन गए। क्यों? क्योंकि आपने उस चावल को यूज़ किया फॉर बिजनेस बेनिफिट्स। तो आपको समझ आया कि जो कस्टमर है उसको कैटेगराइज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं देखा जाता बल्कि उनके यूजेज को देखा जाता है। यहाँ पे गुड्स दोनों सेम थे, दोनों एक ही शॉप के चावल थे, लेकिन एक एग्जाम्पल में उसका जो यूजेज था वो पर्सनल बेनिफिट के लिए था और दूसरी एग्जाम्पल में उसका यूजेज था वो बिजनेस बेनिफिट के लिए था। तो यहाँ पे कस्टमर की कैटेगराइजेशन कर दी गई कि एक कस्टमर कंज्यूमर होता है, एक कस्टमर बिजनेस होता है। यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बिजनेस जो है वो सेल और सर्व कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, और हमने देखा कि कस्टमर्स 2 किस्म के होते हैं, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स। तो अगर बिजनेस सेल और सर्व कर रहे हैं बिजनेसेस को तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है B2B का। अगर बिजनेस सेल और सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स को, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है B2C का। यहाँ जो कंज्यूमर्स हैं, जो C मौजूद है, ये वो कंज्यूमर्स होते हैं, ये वो कस्टमर्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली पर्सनल बेनिफिट्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेते हैं। और B2B की एग्जांपल कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज तो करेगा, लेकिन क्या करेगा कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को बिजनेस के यूज़ में ले आएगा। तो सर यहाँ पे एग्जांपल B2B की कुछ इस तरीके से बन सकती है कि यहाँ पे एक बिजनेस जो है वो कोल सेल करता है, वो कोल सेल करता है, तो जो कस्टमर उसके पास आएगा
वो कोल परचेज करेगा इन मेट्रिक टन्स। मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो। तो अगर लेट सपोज वो 100 मेट्रिक टन कोल परचेज करके जाता है कस्टमर, और वो कोल को अपने प्लांट को फ्यूल करने में यूज़ कर लेता है कि उसके प्लांट को एनर्जी मिले, उसके लिए वो कोल बर्न करता है, तो इसका मतलब है कि वो जो कस्टमर है वो कस्टमर बन गया बिजनेस। तो ये एग्जांपल हो गई B2B की। उसी शॉप से अगर कुछ इंडिविजुअल्स कोल बाय करके जाते हैं लेट सपोज 10 kg, और वो जाके घर में बारबेक्यू कर लेते हैं सारे फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला कस्टमर था, ये कस्टमर था कंज्यूमर। तो ये एग्जांपल हो गई B2C की। तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जो कि आपकी डेफिनेशन के अंदर आ रहे थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।